आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। मुल्की दारुलहुकूमत दिल्ली की सरहद पर गुज़िश्ता 2 माह से ज़्यादा अरसे से ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में लगातार जारी किसानों का एहतजाज के दरमियान अब खबर आ रही है कि समाजी कारकुन अन्ना हज़ारे भी मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ 30 जनवरी से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। अन्ना हज़ारे का कहना है कि वो साल 2018 से स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात लागू करने के लिए मरकज़ी हुकूमत से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी किसी भी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस रवैये से वो नाराज़ होकर ही अब इन्होंने 30 जनवरी से आमरण अनशन करने का फ़ैसला किया है। यहाँ हम आपको बता दें कि अन्ना हज़ारे का ये अनशन रालीगंज सिद्दी के यादव बाबा मंदिर में शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक अन्ना हज़ारे को मनाने के लिए हुकूमत ने अभी से ही कोशिशें शुरू कर दी हैं। अन्ना हज़ारे को आमरण अनशन से रोकने की ज़राअत के वज़ीर मुमलिकत कैलाश चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश चौधरी आज रालीगंज सिद्दी पहुंचेंगे और अन्ना हज़ारे से बातचीत करेंगे। यहाँ बता दें कि कैलाश चौधरी से पहले महाराष्ट्र असेंबली के साबिक़ स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी लीडर राधा कृष्णन, विखे पाटिल और अहमदनगर से रुकने पार्लियामेंट सोजे पाटिल समेत कई दीगर लीडरान भी अन्ना हज़ारे को मनाने के लिए रालीगंज सिद्दी जा चुके हैं। हालांकि अन्ना हज़ारे किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अन्ना हज़ारे के आमरण अनशन के पेश नज़र देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन ने मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर से बातचीत कर इस मामले में एक ड्राफ्ट तैयार किया है। अन्ना हज़ारे को ये मसवदा दिखाया जाएगा। इसके बाद अन्ना हज़ारे अगर इसमें कोई कमी करेंगे तो इसको वज़ीर ज़राअत को वापस भेजा जाएगा। इसके बाद अगर हुकूमत इससे मुत्तफ़िक़ हो जाती है तो शायद अन्ना हज़ारे अपना अनशन वापस ले सकते हैं।